शांति। आज 4 फरवरी 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 4th February 2025 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। पूरे विश्व में वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इस समय नंबर 2 पोजीशन पे है। कैंसर से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं हार्ट डिसीज के बारे में, हार्ट अटैक के बाद में। भारत में तो बुरा हाल है। ICMR माना इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हिसाब से भारत में प्रोजेक्शन है कि 12 से 18% कैंसर बढ़ने वाला है। जिस तरह से लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ये जीवन पद्धति की बीमारी है। बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने। भारत मुंह के कैंसर में भी नंबर 1 है और टोटली प्रिवेंटेबल है। ये कैंसर्स को रोका जा सकता है। प्रिवेंशन इज द ट्रीटमेंट हम कहते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इतना महत्वपूर्ण है कि हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी है तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये एडिक्टिव सब्सटेंसेस आज के दिन बहुत सारे स्कूल्स में भी भारत में नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा ली जाती है, क्योंकि तंबाकू एक इम्पोर्टेंट का कारण है, तंबाकू और शराब। इसके साथ में बहुत लोगों को पता नहीं है कि आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल, माना आप अगर व्यायाम नहीं करते, वजन ज़्यादा है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। कई लोग मुझे पूछते हैं, हम लोग सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं लिया, शराब नहीं लिया, फिर क्यों? तो बाकी के भी रिस्क फैक्टर है। इसमें वजन भी एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। इसके साथ में हम सब जानते हैं प्रोसेस फूड खाते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं। आप तेल की बात ले लो, ये रिफाइन ऑयल ये रिफाइन ऑयल भी बहुत बड़ा कारण कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत बॉईल किया जाता है रिफाइन करने के लिए, और फिर अभी ये कच्ची खाने का तेल क्रूड ऑयल के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं सभी, क्योंकि ये डेटा अभी आ रहा है। तो हमारी लाइफस्टाइल के साथ ये जुड़ा हुआ है। केमिकल्स आ गए हैं, अभी ऑर्गेनिक फूड की तरफ, सेंद्रिय खेती की तरफ लोग जा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, माना एक तो रोकना और अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो हम बहुत अच्छा जीवन इसके साथ जी सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी ने एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर माताओं बहनों में ये पता ही नहीं चलता, एडवांस स्टेज में चला जाता है। अर्ली स्टेज में ये आ जाते हैं तो पूरी तरह से इसका इलाज है। तो माउंट आबू में डॉक्टर अशोक मेहता बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया हुआ है। हमारी सभी समर्पित बहनें और माताएं ये जीवी मोदी हॉस्पिटल में पूरी टीम बैठी हुई है बहनों की। यहाँ पे एक भी ब्रदर नहीं, भाई नहीं होता है, सभी बहनें चेकिंग करते हैं। तो ज़रूर मधुबन में जब जाते हैं यहाँ पे चेकिंग करना, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत सारी एडवांस मशीनरी, रेडियोलॉजिस्ट और लेटेस्ट थेरेपी के द्वारा इसका डायग्नोसिस होगा और फिर आगे इलाज, क्योंकि बहुत हमारी बहनों को ये कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर।
और फिर ये फैल जाता है पूरे शरीर में, तो आयु कम हो जाती है। तो इसको पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो अर्ली डायग्नोसिस और फिर इसका इलाज है कि ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। तो अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसलिए जैसे उम्र बढ़ती है रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। ओल्ड एज ये भी एक रिस्क फैक्टर है कैंसर का। तो हम ध्यान रखेंगे आज के दिन कि हम अपना चेकिंग करेंगे और अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी रखेंगे। आज की मुरली के ऊपर आते हैं, कल की और आज की मुरली। कल बाबा ने कहा था ज्ञान और योग का कंट्रास्ट बताना है। आज बाबा फिर से ज्ञान रत्नों के ऊपर आ रहे हैं। जो भक्ति मार्ग में मान्यता है, दान पुण्य। दान पुण्य क्यों आया है ये? क्योंकि संगम युग पर बाबा के बच्चों ने ये श्रेष्ठ दान किया है जिससे उनकी सद्गति हुई है। दो शब्द है भक्ति मार्ग के, गति और सद्गति। गति माना परम धाम में जाना, सद्गति माना सतयुग में आना। तो दान से ही सद्गति हो जाती है। ये हमने शुरुआत किया, लेकिन उसको भक्ति मार्ग में उन्होंने दूसरा समझा और स्थूल दान के तरफ आ गए। तो अभी तो कपड़े का दान, अन्न का दान, ये सब करते हैं। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू फीड a beggar for one day, you make him live for one day, but if you teach him how to earn, you feed him for whole life। तो भक्ति मार्ग में और ये सोशलिस्ट ये भी समझते हैं कि ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कौन सा? वो समझते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे पढ़ाई करेंगे तो ये जीवन में कुछ कर पाएंगे। पर वो पढ़ाई किस काम की? अभी मेरे इतने सेशन होते हैं कॉलेज में, मैं देखता हूँ बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेशन होते हैं, तो मैं देख रहा हूँ बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जबरदस्ती आके बैठे हैं क्योंकि अटेंडेंस लेने वाला है, वो अटेंडेंस के बहाने आते हैं। और कई लोग तो कंट्रोल नहीं कर पाते, लेक्चर चल रहा है लेकिन इनकी कुछ और एक्टिविटी चलती रहती है, और विशेष मोबाइल में। लेक्चर के वक्त भी मोबाइल। माना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अभी मैं पूना में इतने सेशन ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत टफ है। मुझे तो टीचर्स ने फीडबैक दिया कि हमारा 45 मिनट्स का लेक्चर होता है, उसमें अच्छे स्टूडेंट भी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, उनकी शक्ति खत्म हो रही है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चेंज। तो अटेंशन कम होते जा रहा है और समझते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल है तो पूरा ज्ञान उनके पास है, क्योंकि गूगल डालो या आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मेटा करके आया है, उसमें आप कुछ भी डालो तो आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में फर्क है। वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क है। इंफॉर्मेशन माना जानकारी और नॉलेज माना ज्ञान। कहावत है नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर नहीं है। जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को राइट तरीके में आप इस्तेमाल नहीं करो तब तक वो पावर नहीं बनती है। बाबा ने कहा देखो इस समय साइंस बहुत सारा प्रगति कर रहा है, लेकिन यही साइंस हमारे लिए खतरा भी बन रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितनी अच्छी चीज है, लेकिन ये ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो रहा है, लोगों को बदनाम करने के लिए यूज हो रहा है, और यूथ का तो पूछो ही मत इसमें क्या चल रहा है। ये सब साइंस एडवांसमेंट क्यों? क्योंकि नॉलेज है लेकिन बुद्धि सतोप्रधान नहीं है, इसलिए गलत काम कर रहे हैं। अभी ड्रोन कितने अच्छे हैं, लेकिन ड्रोन के द्वारा क्या क्या काम होता है। ड्रग्स भी इससे भेजे जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे ड्रोन के द्वारा। क्या क्या नहीं होता है। अभी हमने लाइव देखा जब ये वॉर चल रहा था कि किसी टेररिस्ट को ड्रोन के द्वारा स्पॉट करके उसके खत्म कर दिया। तो ये टेक्नोलॉजी है, केवल नॉलेज
नुकसान करेगा अगर उसके साथ पवित्रता नहीं है तो। आपके पास ज्ञान है लेकिन आपकी बुद्धि पवित्र नहीं है, तो फिर आप उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए ज्ञान को समझना है, इंफॉर्मेशन है बहुत सारी चीजों का, लेकिन संस्कार नहीं बदले हैं। उल्टा इंफॉर्मेशन का अहंकार भी आ सकता है। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार चल रहा है। बाबा कह रहा है कि अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है, क्योंकि बाप ने तुम्हें दिया है, तुम औरों को दान देते रहो, इसी से सद्गति होगी। ज्ञान के ऊपर मैं सोच रहा था, क्योंकि कल की पूरी मुरली योग के ऊपर चली, तो मैंने कहा ज्ञान का भी विस्तार बहुत है। तो ज्ञान को बाबा ने कौन कौन से शब्द दिए, एक बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। बाबा के बच्चे ये अभ्यास करते हैं। मैं भी सोच रहा था कि ज्ञान को पहला सब्जेक्ट बाबा ने रखा हुआ है, क्योंकि आदरणीय जगदीश भाई जी को बाबा ने कहा ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्षता होगी। तो ये नया ज्ञान है, तो इस नए ज्ञान को भी दुनिया के सामने यथार्थ रूप से रखना हमको आना चाहिए। अभी देखो ज्ञान के कितने शब्द हैं। तो मैं नोट कर रहा था, तो मुझे एकदम फ्लो में 11 शब्द आ गए। बाबा ने ज्ञान के साथ कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए, तो ज्ञान चिता, जैसे आज की मुरली में ज्ञान चिता और ज्ञान जल आया है। ज्ञान अमृत भी है, ज्ञान तलवार भी है, ज्ञान शस्त्र भी है। बाबा ने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र शब्द इस्तेमाल किया, 5 हो गए। छठा ज्ञान मोती भी है। सातवां ज्ञान रत्न भी है। आठवां ज्ञान प्रकाश है। नौवा ज्ञान मार्ग है। आज रास्ते की बात आई है तो ज्ञान मार्ग है। 10वां ज्ञान मक्खन है। और 11वां ज्ञान धन भी है। तो कितनी सारी बातें ज्ञान के साथ है। अब अगर इस एक एक शब्द में जाओ तो भी कितनी श्रेष्ठ अवस्था होगी। ये ज्ञान का रिगार्ड और रिस्पेक्ट हमको रखना चाहिए। आपने देखा होगा कई जगह पे, जैसे महाराष्ट्र में ज्ञान की दिंडी निकालते हैं। अभी हम नशा मुक्ति का सम्मेलन करते हैं, तो उसमें एक पालकी बोलते हैं, जिसके अंदर ये ज्ञान की किताबें सब रखते हैं, लिटरेचर, और उसकी यात्रा परिक्रमा करते हैं। तो ये रिगार्ड और रिस्पेक्ट ज्ञान के प्रति है। लेकिन वो हद का और शास्त्रों के ज्ञान से बाबा ने कहा सदगति नहीं होती है। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है, इससे सदगति होती है। तो ज्ञान के ऐसे एक एक शब्द के गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए। जैसे आज के मुरली में आया है ज्ञान रत्न, ज्ञान चिता और ज्ञान जल, और रास्ते को हम मार्ग कहते हैं संस्कृत में, तो रास्ता या ज्ञान मार्ग, और ज्ञान धन। तो इस सब के ऊपर हम चिंतन करेंगे। ज्ञान को प्रकाश भी कहा गया है। ज्ञान प्रकाश के द्वारा अंधकार दूर होता है। तो इसके ऊपर सभी चिंतन करेंगे कि बाबा क्यों ये कह रहा है कि ज्ञान से सद्गति होती है। बाबा ने कहा नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। याद से पवित्र बनते हैं और ज्ञान से कमाई होती है। तो ये दोनों बातें अलग अलग है, ज्ञान अलग है, योग अलग है। कल की मुरली में भी योगेश्वर शब्द आया था। आज बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा बाप के साथ इस समय योग लगा रही है, तो इस समय योगेश्वर है। सतयुग में योगेश्वर नहीं कहेंगे। तो बाबा ने स्पष्टीकरण कल के मुरली में भी आया, आज के मुरली में भी आया, योगेश्वर शब्द। तो इस सब के ऊपर हम चिंतन करेंगे। फिर आज के मुरली का गीत है जाग सजनिया जाग। आप सबको पता हो कि पहले हमारे पास अपने गीत नहीं होते थे, तो हम फिल्मों के गीत रिकॉर्ड्स पर लगाते थे। तो ये ब्लैक एंड वाइट जमाने का बहुत पुराना गीत है। तो अमृत वेले भी यही गीत बजता था।
और इस गीत के ऊपर सभी भाई बहनें उठते थे। अभी तो अमृत वेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो, ये गीत रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन पहले ये गीत मूवीज का चलता था और बाबा उसके ऊपर सुनाते थे कि सजनिया जागो। फिर सजनी के ऊपर बाबा का फ्लो चला। आज के मुरली में आया है कि बाबा ही ब्राइड ग्रूम्स है, बाकी सब ब्राइड्स है, माशूक है वो, और हम सब उसके आशिक हैं। तो ऐसे एक एक शब्द के गहराई में जाके चिंतन करके उसका अनुभव करना है। सभी मेल अथवा फीमेल, बाबा ने कहा सजनिया है, सजनिया को बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया भक्तिया। अभी भक्ति करते हैं, भक्ति या शब्द नहीं है, पर ये बाबा की डिक्शनरी है, बाबा अपने डिक्शनरी में ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है। फिर बाबा ने कहा सभी सीताएं हैं, अभी कहा सभी सजनी है, फिर कहता है सभी सीताएं हैं और राम एक परमपिता परमात्मा है। अभी राम शब्द आया रावण की भेंट में। तो उसकी भेंट में राम राज्य कहा जाता है। राम है निराकार शिव बाबा, जिसको ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, और उनका असली नाम शिव है। और शिव हमको जगाने के लिए आया है और खुद कह रहा है जागो, अब नवयुग आ रहा है, पुराना खत्म हो रहा है। तो देखो बाबा का ज्ञान देने का तरीका, तो हमको भी ये तरीका बाबा से सीख लेना चाहिए। किसी भी बात को हम ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। अपना ज्ञान इतना सुंदर है, हर दुनियावी डिपार्टमेंट को हो, हर दुनियावी फिलॉसफी को हो, उसको बाबा के ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। और आजकल तो बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसके ऊपर अपना चिंतन लिखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, बाबा के पास आए हैं। लेकिन वही बात है कि हमको योग में नंबर लेना है। ये भी कुछ कम नहीं है, लिखने वालों का भी कमाल है। अभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं कई जगह पर, ये लिखने वालों का भी कमाल होता है, क्योंकि कठिन से कठिन सब्जेक्ट को वो सरल करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। और बाबा के बच्चों को, कई बच्चों को ये विशेषता प्राप्त है, बहुत अच्छे शब्दों में लिखते हैं। हमको ये भी पढ़ना चाहिए। बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को ये वरदान दिया था कि तुम्हारे द्वारा तुम लिटरेचर लिखोगे करके। ये वरदान के ऊपर, वरदान प्राप्त होने के बाद जगदीश भाई ने कितनी सारी किताबें लिखी है, एक एक किताब लैंडमार्क है, पेपर्स लिखे हुए हैं। तो हमको भी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। भले हमको लिखने को नहीं आता है, ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन वो बाबा बाबा करके योग में बहुत अच्छा नंबर ले रहे। मैंने ऐसी माताओं को देखा है, हमारे पास एक माता आती थी जिसको लिखना ही नहीं आता था। तो उसको वो देखती थी कि मुरली क्लास में सभी लिख रहे, यही नहीं लिख रहे, तो उसने बाबा को कहा बाबा मुझे भी मुरली लिखना है। अभी उसने क्या किया, उसको समझ में तो नहीं आता था, लेकिन मुरली वो पढ़ना चालू किया। धीरे धीरे उसने कहा कि चलो मैं कोशिश करती हूँ, और फिर उसने कागज पेन लेके लिखना चालू किया। अभी उसको 2 लाइन लिखने में आधा घंटे से ज्यादा लगता था, लेकिन वो 2 लाइन लिखती थी, और धीरे धीरे लिखते 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 वो मुरली लिखना सीख गई। तो देखो ये माताओं का भी कमाल है। आपने अगर सुना हो तो ये तो अभी यज्ञ में प्रसिद्ध हो गया, हमारी परम आदरणीय कैलाश दीदी है। अभी उनका भी स्टोरी बहुत वंडरफुल है, भगवान का चमत्कार है कि बाबा ने उनको सूक्ष्म वतन में लिखना पढ़ना सिखाया। देखो कितना वंडरफुल है। उनको जब किसी ने कहा मुरली पढ़ो तो रोने लगे, क्योंकि लिखना पढ़ना कुछ आता ही नहीं था। तो बाबा के कमरे में गए तो बाबा ने उनकी बुद्धि को खींच लिया, और अमृत वेले बाबा उनको सिखाता था कैसे लिखना है, पढ़ना है। और अभी देखो वो आत्मा बहुत बड़ी सेवा के निमित्त है। तो ये सब कहने के पीछे भाव है कि हमारी लगन अगर अच्छी है, लगन है, शिव बाबा से प्यार है, नया सीखने का उमंग है, तो हम असंभव भी संभव कर सकते हैं। तो कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, क्योंकि मुझे नहीं आता है, मैं कर नहीं सकती हूँ, ये निगेटिव थॉट है। मैं तो स्कूल कॉलेज में बच्चों को यही कहता हूँ कि आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं।
ये अपने को बार बार थॉट देना चाहिए कि आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है, भगवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है। ये जो थॉट है ये आप बार बार देंगे तो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, और हम असंभव भी संभव करने लगते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे बाबा जो मुरली में हमको सुना रहा है ये कैसे हम करें। जैसे अविनाशी ज्ञान रत्नों की दान की बात आ गई, तो मैं देखता हूँ कई भाई बहने बोलने से डरते हैं, उनको संकोच होता है कि हमको आएगा या नहीं आएगा। मैंने देखा है माताएं हिम्मत करके कोर्स कराती है। अभी कई बार सेंटर पर बहनों को टाइम नहीं होता है, तो माताओं को ट्रेनिंग दी गई, और वो अभी बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं। बाबा ने तो कितनी बार कहा है कि जब बच्चे में योग्यता नहीं होती है तो बाबा आकर समझाता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे अटकते हैं तो हमको बोलना चाहिए कि हमको नहीं पता है, बड़ी दीदी आपको इस सवाल का जवाब देंगे। क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे जानवरों का परम धाम कहाँ है, पंछियों का परम धाम कहाँ है। अगर नहीं पता है तो नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूँ हमको बाबा ने बताया नहीं, जितना आवश्यक है उतना तो बता दिया है, और हम उसी के ऊपर अपना पुरुषार्थ करते हैं। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। ज्ञान की ये सब बातें सुनाई क्योंकि ज्ञान और योग का कॉन्ट्रास्ट बाबा ने कल भी बताया था, आज भी आया विशेष। आज कहा घर का रास्ता या स्वर्ग जाने का रास्ता बाप द्वारा तुम्हें मिला है, और तुम औरों को भी ये रास्ता बताते हो। तो पैगंबर है हम, पैगंबर माना पैगाम, भगवान का संदेश देने के निमित्त है। दोनों रास्ते बताने हैं, शांति चाहिए तो शांति धाम, और जीवन मुक्ति चाहिए तो सुख धाम, दोनों को याद करना है, दोनों रास्ते। तो ये दोनों रास्ते बाबा ने हमको बताए हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। विशेष आज बाबा ने कहा जो मुझे पॉइंट अच्छी लगी कि अच्छे एक्टर्स जो होते हैं उनकी आमदनी बहुत होती है, क्योंकि हम सब भी एक्टर्स हैं। तो बाबा ने कहा अच्छे एक्टर्स की आमदनी अच्छी होती है। मुझे याद आया कि जो भी इस समय बॉलीवुड हॉलीवुड या टॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनको कितनी कमाई हो रही है, आप सोचो। मैं अभी साउथ में गया था तो मैंने देखा ये रजनीकांत की मूवी लगी थी जेलर। अभी कितना लोग उससे प्यार करते हैं। एक साधारण कंडक्टर थे वो बस में, लेकिन अपनी स्टाइल और डिलीवरी की वजह से इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग उनको भगवान समझने लगे, और उनकी पूजा भी करते हैं लोग। हार डाला था, आरती उतार रहे थे। वो जेलर मूवी आया था उसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए, 210 करोड़ रुपए, आप सोचो। एक जीवन में इतने पैसे कमाना हमारे लिए कितना मुश्किल है। ये लोग एक मूवी में अभी 100 करोड़ के नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अच्छे अच्छे एक्टर 100 करोड़ के, वे तो भारत वाले हैं, विदेश में तो इससे भी ज्यादा लेते होंगे। तो अच्छे एक्टर से उनकी आमदनी होती है क्योंकि मूवी भी उतना कमाते हैं। अभी ये बाहुबली का 2 पार्ट चला, लोगों ने कितना धन दिया इसके ऊपर उड़ाया, माना लोग इसके पीछे पागल है। तो बाबा कह रहा है सबसे बड़ी आमदनी तो आपकी होती है, क्योंकि हमारे जैसे कमाई किसी की हो ही नहीं सकती। कदम में पदम, पदम माना एक के ऊपर 15 जीरो, एक के ऊपर 7 जीरो माना करोड़ हो गया। आप सोचो पद्मा पदम माना कितना हो गया, एक कदम में पदम है। सिर्फ दिल से कहा मेरा बाबा, और कमाई जमा होते गई। बाबा ने एक मुरली कहा था, एक के पीछे जीरो लगाओ, जितना जीरो लगाते जाओ तो आपका इनकम बढ़ता जाता है। तो बाबा जीरो है ना, तो जीरो बाबा को जितना दिल से याद करेंगे उतना जमा होता जाएगा। तो ये आमदनी के ऊपर चिंतन करना है। ज्ञान धन की बात है, इसके साथ भी जोड़ सकते हैं, जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन अपने आप आता है। तो अच्छे एक्टर्स की आमदनी बहुत अच्छी होती है, और हम सबसे श्रेष्ठ एक्टर है, हीरो एक्टर है, इसलिए सबसे ज्यादा कमाई हमारी ही है। बाबा ने आज कहा, जैन धर्म को याद किया कि कोई जैन मुनि ने कहा ब्रह्मा को
महावीर कह दिया। अभी था ब्रह्मा, उसको महावीर कह दिया, तो इन्होंने भी महावीर शब्द प्रचलित हुआ। और वो कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है। अभी मैं पुणे में एक डोम पे गया था, आपको थोड़ा सुनाता हूँ। पुणे वाले तो जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम है अभी, जिसकी हाइट है 267 फीट और लेंथ 169 फीट नीचे से। तो बहुत सुंदर है, बहुत विशाल है, सभी धर्म के उधर बातें लिखी हुई है। तो मैं उनके चिंतन कर रहा था, उन्होंने क्या क्या किया हुआ है उधर। तो उन्होंने धर्म की सब लोक संख्या लिखी हुई है कि हिंदुइज्म कितना है, क्रिश्चियनिटी कितने है, इस्लाम कितना है, बुद्धिज्म, शिंतोइज्म, जुडाइज्म, जोरोस्ट्रियन, ये सब कब आए और कितनी लोक संख्या इस समय है। उसमें जैनिज्म भी है, सिखिज्म भी है। तो ये सब इन्होंने वहां पे लिखा हुआ है और सभी धर्मों की बातें लिखी हुई है। इवन भगवत गीता का म्यूजियम भी है। राज कपूर का भी इन्होंने म्यूजियम बनाया हुआ है, क्योंकि राज कपूर का बंगला वहाँ था। अभी वहाँ पे लगभग 15,000 के करीब स्टूडेंट पढ़ते हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि कल वहाँ पे लेक्चर रहा ड्रामा प्लान अनुसार, बाबा ने वहाँ पे एमओयू साइन करवाया है और वो ब्रह्मा कुमारी को बहुत रिगार्ड देते हैं। तो ये जो कमाल है ये बाबा का है, पवित्रता को वो रिगार्ड देते हैं। पता नहीं बहनों के अंदर क्या तपस्या है। बाबा तीर मार रहा है, क्योंकि विश्व के सारे लोग वहां पर आते हैं। अभी एमओयू भी हुआ है विहासा डिजिटल वेलनेस और एडिक्शन के ऊपर, तो ये सेशन वहां पे रेगुलर होते रहेंगे। विशेष आज की मुरली में बाबा ने कहा नारायण के फीचर्स और इस समय ब्रह्मा बाबा के फीचर्स 84 जन्म में करीब करीब एक जैसे है, क्योंकि मनुष्य नहीं तो समझेंगे नहीं। इसलिए दोनों के फोटो आप देखो, ब्रह्मा विष्णु और शंकर एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल में है या नहीं हम नहीं जानते। बाबा का फोटो जो है लक्ष्मी नारायण का, उसमें कई बार लंबा चित्र होता है, कई बार लंबा नहीं होता है, लेकिन चेहरा देखना चाहिए। विशेष इसमें विदेशियों ने जो फोटो बनाए हैं उसमें अलग ही प्रकार के, और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप अगर डिस्क्रिप्शन डालते हो श्री कृष्ण का, तो उसका फोटो अलग तरीके से आता है, वो मशीन का इंटेलिजेंस बता रहा है। तो ये सब बातें हैं, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मनुष्य को याद करना, भूतों को याद करना है बाबा ने, क्योंकि पांच तत्वों को याद नहीं करना है, प्रकृति को याद नहीं करना है, क्योंकि वो भूत है। प्रकृति माना पांच भूत। दैवी गुण भी चाहिए, बाबा ने कहा इसके साथ में बदला नहीं लेना है। कई लोग बदला लेने के भाव में चलते हैं। विशेष मुझे वरदान लगा आज का, क्योंकि शब्द बहुत पावरफुल है वरदान के, लिखने चाहिए। ऐसे शब्द है कि क्या कहा है बाबा ने कि 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। देखो कितने सुंदर शब्द बाबा ने कहा कि जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हैं। जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे वो श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को बाबा ने भाग्य बनाने की चाबी दिया हुआ है। जैसे आपको खजाने की चाबी मिल गई तो क्या करेंगे? तो चाबी दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है कि आप जब सेवा में आते हो तो विस्तार में जाते हो, तो सेकंड में सार स्वरूप माना फुल स्टॉप लगा के सेकंड में बीज रूप में चला जाना चाहिए। और जो ये करेगा, बाबा ने कहा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट आ सकता है। तो इस सेकंड की जो बाजी है सारे कल्प में हमारी तकदीर बना सकती है। तो पीछे आने वाले बाबा के बच्चे इसके ऊपर अभ्यास करेंगे कि मैं विस्तार में आ गया हूँ, दिन भर कर्म कर रहा हूँ, बिजनेस, घर या और कोई बात, सेवा है, तो सेकंड में इमीडिएटली सार में आना चाहिए। बाबा ने तो बड़ी टीचर्स बहनों को भी फुल स्टॉप की भट्टी करने को कहा कि बीच बीच में टाइम लग निकाल कर चेक करना चाहिए कि क्या मैं सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकती हूँ। तो ऐसी जो डबल सेवा करेंगे तो वायुमंडल पावरफुल बनेगा, प्रकृति भी दासी बन जाएगी। और एकांत प्रिय की बात इतनी सुंदर है, बाबा ने देखो क्या कहा। लोग कहते हैं कि दो चार माताएं एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती,
और अभी बाबा की जो माताएं हैं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त है। भिन्नता में एकता लाई है माताओं ने। देश भिन्न, भाषा भिन्न, कल्चर भिन्न है, लेकिन भिन्नता में एकता लाई है। अनेक वृक्षों की डालियां एक ही चंदन का वृक्ष बन गया है। एक चमत्कार केवल शिव बाबा कर सकता है, और बाबा ने करके दिखाया है। जिन माताओं को दुनिया ने कहा नरक का द्वार है, बाबा ने कहा ये स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाले हैं। माताओं को नशा चढ़ जाना चाहिए कि बाबा ने हमारे सिर के ऊपर ज्ञान का कलश रखा हुआ है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने से सद्गति करना है स्वयं की, औरों को भी दान देते रहना है। स्वर्ग और घर जाने का रास्ता बताना है जो बाबा ने हमको बताया हुआ है। अज्ञान की नींद को छोड़ना है और धर्मराज की सजाओं से बचना है। तो किसी भी देह को याद नहीं करना है, सब कुछ देखते हुए एक बाप को याद करना है, अशरीरी बनना है। घर जाने का टाइम है, इसलिए बेहद की आमदनी करनी है। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर श्रेष्ठ बनानी है। जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे उतना भाग्य बनाना है। डबल सेवा द्वारा प्रकृति को भी दासी बनाना है, पावरफुल वायुमंडल बनाना है और भिन्नता में एकता लाना है। अच्छा, ओम शांति।